नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं सर्वसाहुणं विस्तरं वक्ष्ये स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। परमेष्टि भगवान की जय। देवादेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री देवसेन जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। विगत कक्षा में सामान्य गुणों की परिभाषाएं बताते हुए आचार्य महाराज ने प्रदेशपने की बात की थी। मैंने जो प्रदेश का भाव है वही प्रदेशत्व है, और प्रदेशत्व माने क्षेत्रत्व, माने जितने स्थान को परमाणु घेरता है वह प्रदेश कहलाता है, और प्रत्येक द्रव्य में ये प्रदेशपना पाया जाता है। इसी प्रकार से इससे पूर्व जो है चेतनत्व की भी चर्चा हुई, अगुलघु गुण की भी चर्चा हमने कल की। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए और आगे हम बढ़ते हैं। चेतनत्व के उपरांत जो क्रम है वो है अचेतन पने का। जैसा कि सामान्य गुणों में क्रम जो आता है, सामान्य और विशेष दोनों में आएंगे। तो सब कह रहे हैं अचेतन से भावो अचेतनत्वम अचैतन्य मचैतन्य मनुभवनम मननुभवनम। सॉरी, अचेतन से भावो अचेतनत्व मचैतन्य मननुभवनम। संधि विच्छेद करेंगे। अचेतनस्य भावः अचेतनत्वम् अचैतन्यम अननुभवनम। माने चेतन जो गुण था, चेतन का जो भाव था चैतन्य, उससे विपरीत हो जाएगा। अचेतन के भाव को अचेतनत्व कहते हैं। फिर अचेतन किसे कहते हैं? तो लिखा अचैतन्यम अननुभवनम, माने अनुभव नहीं करना ही अचेतनपना है। तो जिन द्रव्यों में अनुभव करने की शक्ति नहीं पाई जाती है वे द्रव्य अचेतन कहलाते हैं, उनमें अचेतनपना होता है। तो सूत्रार्थ बना अचेतन के भाव को अर्थात पदार्थों के अननुभवन को। ये थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पर अनुभवन नहीं है, अननुभवन माने अनुभव का विपरीत होना, अनुभव का न होना ही अननुभवन कहलाता है। तो पदार्थों के अननुभवन को अचेतनत्व कहते हैं। सरल है। जिस शक्ति के कारण से वे पदार्थ वे द्रव्य पदार्थों का अनुभव नहीं कर पाते, सुख दुख का वेदन नहीं कर पाते, वे अचेतन कहलाते हैं। विशेष जीव के अतिरिक्त आपका बड़ा करिए थोड़ा, क्या करना आपका है? स्पीकर से बड़ा करिए। स्पीकर बढ़ाना है। हाँ, अच्छा, एक मिनट। वो स्लो आती आवाज आपकी सुने नहीं देता फिर। अभी देखिए, ये आ रही सही से? नहीं, और थोड़ा तेज थोड़ा। ये 100% कर दिया मैंने, इससे ऊपर नहीं पाया। इतना ही तो हम इसमें होना चाहिए। ठीक है, ठीक ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अब आप म्यूट कर लें वापस। प्रश्न आया है फीलिंग होना यानी फीलिंग नहीं होना यानी अचेतनपना। बिल्कुल, वो फील नहीं कर पाते हैं। माने जैसे पुद्गल है, पुस्तक है, इसको क्या फील होता है? गर्म ठंडा इत्यादि का अनुभव इससे नहीं होता है, इस तरह से। तो जीव के अतिरिक्त पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये जो पांचों द्रव्य हैं ये अचेतन हैं, अर्थात जड़ हैं, क्योंकि इनमें जानने की शक्ति अर्थात अनुभवन का अभाव है। ये अनुभव नहीं कर पाते, इसलिए ये अचेतन है। ये सरलता बिल्कुल चेतन से विपरीत ये हो जाएगा।
चलिए, सूत्र क्रमांक 103। मूर्तस्य भावो मूर्तत्वं रूपादिमत्वं। मूर्तस्य भावो मूर्तत्वं रूपादिमत्वं। मूर्तस्य भावः अर्थात मूर्त होने का जो भाव है वही मूर्तत्व कहलाता है। मूर्तत्व किसे कहते हैं? रूपादिमत्वं, रूप आदि से सहित होना। आदि में क्या लगा लेंगे? लिखा इन्होंने रूप रस गंध स्पर्शवत्व, अर्थात रूपवान होना, रसवान होना, गंधवान होना या स्पर्शवान होना, ये कहलाता है मूर्तपन। तो जिस द्रव्य में रूप रस गंध स्पर्श पाए जाते हैं वही द्रव्य मूर्तिक या मूर्त कहलाएगा। तत्व की परिभाषा बताई, यह भी एक प्रकार का गुण है। मूर्त के भाव को अर्थात रूप रस गंध स्पर्श युक्तता को मूर्त कहते हैं। इसको भी आचार्य ने सामान्य गुण में लिया है क्योंकि सभी प्रकार के पुद्गलों में यह पाया जाएगा। तो स्वजाति की अपेक्षा सामान्य गुण है और विजाति माने अन्य द्रव्यों की अपेक्षा तो ये विशेष गुण कहलाएगा, क्योंकि पुद्गल को छोड़कर अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता। विशेषार्थ, पुद्गल और संसारी जीव मूर्त हैं। सूत्र 29 में भी जीव के मूर्त स्वभाव कहा है। श्री अमृतचंद्र आदि अन्य आचार्यों ने भी संसारी जीव को मूर्तिक कहा है। व्यवहारने की अपेक्षा से सही, लेकिन वह मूर्तिक द्रव्य के रूप में ही पहचाना जाता है। हम जीवों को जानते हैं, उनका निर्णय करते हैं तो मूर्तिक शरीर के माध्यम से ही करते हैं। तथा च मूर्तिमान आत्मा सुराभिभव दर्शना नह्यमूर्तस्य नभसो मदिरा मदकारिणी। अर्थात आत्मा मूर्तिक होने के कारण मदिरा से पागल हो जाती है, किंतु अमूर्तिक आकाश को मदिरा मदकारिणी नहीं होती। उदाहरण कह दिया आचार्य ने कि शरीर या सूर्य आत्मा मूर्तिमान क्यों है? क्योंकि पुद्गल जो मदिरा है, उस मदिरा का सेवन करने से वह आत्मा भी कैसा होता है? पागलपने को प्राप्त हो जाता है, माने मोहित हो जाता है, यदवा तदवा व्यवहार करने लग जाता है। लेकिन आकाश कभी मूर्तिक नहीं होता। कैसे नहीं होता? आकाश में आप शराब फेंकिए, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जो पुद्गल से प्रभावित नहीं हो रहा है, इस कारण से वह एक प्रकार से अमूर्तिक है, और जो इस मूर्तिक द्रव्य से प्रभावित हो रहा है वह एक प्रकार से मूर्तिक। इसको निश्चय से नहीं जानना, ये व्यवहार की अपेक्षा कहा जाता है। लिखा है और भी प्रश्न की गाथा की टीका में, यथा खलु पयः पूरः प्रदेश स्वादाभ्याम पिचुमंद चंदनादि वनराजीं परिणमन् न दवत्वत् स्वादुत्व स्वभावम् उपलभते तथा आत्मा अपि प्रदेश भावाभ्याम कर्म परिणमनान् अमूर्तत्व निरूपराग विशुद्धि मत्व स्वभावम् उपलभते। जैसे पानी का पूर प्रदेश से और स्वाद से निम्ब चंदन आदि वनराजी रूप परिणमित होता हुआ द्रवत्व और स्वादुत्व रूप स्वभाव को उपलब्ध नहीं करता, उसी प्रकार आत्मा भी प्रदेश से और भाव से स्वकर्म रूप परिणमित होने से अमूर्तत्व और विकार रहित विशुद्ध स्वभाव को उपलब्ध नहीं करता। माने जैसे पानी है, बारिश में से पानी गिरा, अब वह नीम इत्यादि के पास चला गया या कि चंदन आदि के पास चला गया, तो क्या होगा? नीम के पास जाएगा तो कड़वा बन जाएगा, और चंदन के पास जाएगा तो बड़ा खुशबू वाला बन जाएगा। तो कह रहे हैं कि अब वो पानी चंदन के पास जाने के उपरांत, नीम के पास जाने के उपरांत स्वादुपने को प्राप्त नहीं हो पा रहा। उसी प्रकार ये आत्मा भी क्या हो रहा है? प्रदेश से और भाव से अपने कर्मों को परिणमन करने के कारण से जैसे जैसे उसके कर्म उदय में आते हैं वैसे ही वह परिणमन करता है, अतः विशुद्ध स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, और तब तक ये आत्मा एक प्रकार से मूर्तिक ही हो रहा है। पूर का मतलब होता है भराव, पानी का जो बहाव आता है, जो पूर है उसका, पूर माने पूरा भर जाने के बाद। तो जैसे पानी का पूर जो है प्रदेश से और स्वाद से निम्ब चंदन आदि वनराजी रूप, वनराजी माने वन का जो समूह है, उस रूप परिणमित होता हुआ
द्रवत्व और स्वादुत्व रूप स्वभाव को उपलब्ध नहीं करता। माने पानी क्या हुआ, नीम में चला गया या चंदन तरी में चला गया तो उसका द्रवत्व भी खत्म हो गया ना, अपने आप में लिक्विडिटी खत्म हो गई उसकी, वो तो सॉलिड बन गया वहां जाकर के, नीम बन गया या कि चंदन बन गया, और उसका टेस्ट भी खत्म हो गया। नीम को कौन चख सकता है ना, कौन खा सकता है ऐसा, उसका स्वादपना भी जो है वो नष्ट हो गया। तो वह वहां परिणमन होने के उपरांत अब क्या कहलाएगा, वो पानी नीम कहलाएगा, है ना। आप उसे पानी नहीं कह पाएंगे, अब वह नीम हो गया है, चंदन हो गया, वह लिक्विड नहीं रह गया, सॉलिड हो गया। उसी प्रकार से ये आत्मा जब कर्मों के संयोग से संसार में परिभ्रमण करता है तो इसे आप आत्मा न कह करके एक प्रकार से मूर्तिक द्रव्य कह सकते हैं। ठीक है, पर संयोग से अपने स्वभाव से दूर हो जाता है, बिल्कुल पर के संयोग के कारण अपने स्वभाव से दूर हो जाता है। यही बात तो नहीं है अपना स्वभाव, लेकिन एक तरह से गौण हो जाता है उसका स्वभाव, समय वह शक्ति उसकी छिप जाती है। चलो, ये पानी का पूर बताया तो ये पूर नहीं लेना जो अभी बारिश में पूर आता है नदियों में, वो कोई भी पूर हो, वह जब जा रहा है नीम इत्यादि के पास में तो उसी को परिणमन कर रहा है ना। ये ना वही पूर तो वही लेंगे ना, हाँ, जैसे वही लेंगे। नदियों में पानी है ना। हाँ नदियों वही में वही पूर आता है या बारिश में जो आ रहा है वो सारा पूर, पानी का जो समूह है एक प्रकार से, पूर का मतलब ग्रुप, जो 10 का समूह। जीवा जीवम दौवम रुवारुवित्ति होदिपतेयम संसारत्थारुवा कम्म विमुक्ता अरुव गया। जीव अजीवम दवम रुवारुवित्ति होदिपतेयम, माने संसारी जीव, एक मिनट प्लीज आप नोट रखें, संसारी जीव रूपी अर्थात मूर्तिक है और कर्म रहित सिद्ध जीव अमूर्तिक है। स्पष्ट कर दिया आचार्य ने जीव कांड जी में। संसार अथा रूवा, संसार में स्थित जीव जो है वे रूपी हैं, और कर्म विमुक्तया अरूप गया, माने कर्म से मुक्त होने पर यही जीव अरूपी हो जाता है। और भी आया वहां पर जयदेवला जी में, कर्म के संबंध से उद्गल भाव को प्राप्त हुए जीवों को जो प्रत्यक्ष रूप से जानता है वह अवधि ज्ञान है। बताइए, अवधि ज्ञान का विषय बनाया गया है, और अवधि ज्ञान तो रूपी पदार्थ कोई जानता है, मूर्ति कोई जानता है। और भी दौला जी में आया है, जीव के प्रदेश अनादिकालीन बंधन से बद्ध होने के कारण मूर्त हैं, अतः उनका मूर्त शरीर के साथ संबंध होने में कोई विरोध नहीं आता। इसी प्रकार अन्य स्थानों पर यही बात बहुत आई है, अनादिकालीन बंधन से बद्ध रहने के कारण जीव के अमूर्तत्व का अभाव है, जब तक संसार में है तब तक उसके अमूर्तिकपना नहीं हो रहा। किसको दिखाई दे रहा है वो अमूर्तिकपना? शक्ति रूप में है लेकिन व्यक्त नहीं हो पा रहा, व्यक्त रूप में तो सिद्ध परमात्मा सिद्ध अवस्था में ही होगा। इस प्रकार से यहाँ मूल तत्व गुण की परिभाषा बताते हुए आचार्य ने कहा कि जो रूपादिमान है, रूप रसगंध स्पर्श से सहित है, वह द्रव्य मूर्तिक है। इसमें से पुद्गल तो मूर्तिक ही रहता है हमेशा, और जो जीव द्रव्य है वह संसार अवस्था में मूर्तिक कह रहा है। ये सामान्य गुण स्वजाति की अपेक्षा हो गया, और विजाति की अपेक्षा विशेष गुण हो जाता है। ये बढ़ते हैं सामान्य गुणों में। अंतिम गुण आ रहा है अमूर्ति। अमूर्तस्य भावो अमूर्तत्वम रूपादि रहितत्वम। अमूर्तस्य भावः, अमूर्त का भाव ही अमूर्तत्व कहलाता है। और ये क्या है? रूपादि रहितत्व, रूप इत्यादि से रहित है। तो जिनमें रूप इत्यादि नहीं पाए जाएंगे वे सब द्रव्य अमूर्तिक कहलाएंगे। अमूर्त के भाव को अर्थात स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित होने को अमूर्तत्व कहते हैं। कौन कौन से द्रव्य हैं? 4 द्रव्य तो निश्चित है ही, धर्म अधर्म आकाश काल, और जीवों में इसमें सिद्ध जीव लगा लेंगे। तो सिद्ध जीव, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, ये अमूर्तिक हैं। इनमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाया जाता। आप इन्हें चख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, देख नहीं सकते, या कि छू नहीं सकते। और उद्गल द्रव्य से बंधे हुए भी नहीं है ये इनमें से एक भी द्रव्य बंधन को प्राप्त नहीं होता। इसलिए असद्भूत व्यवहार से भी
इनके मूर्तपना नहीं है। किसी भी नए से इनको एक प्रकार से मूर्तिक नहीं कह सकते। हाँ, जीव को तो आपने मूर्तिक कह दिया असद्भुत व्यवहार नए से, यद्यपि जीव भी वास्तव में तो मूर्तिक नहीं होता, फिर भी आपने उसमें मूर्तिक पने का आरोप कर दिया अन्य द्रव्य के संयोग से, तो वह असद्भुत व्यवहार नहीं हो गया। परंतु ये द्रव्य तो ऐसे हैं जिनमें आप कभी असद्भुत व्यवहार नहीं से भी मूर्तपना सिद्ध नहीं कर सकते, ये सर्वकाल अमूर्तिक ही रहते हैं। इस प्रकार गुणों की व्युत्पत्ति का यहाँ पर कथन होता है। आपकी कोई जिज्ञासा इसमें हो तो बताइए। जय जिनेन्द्र भैया जी। भैया जी अपन जो ये सामान्य गुण 10 पहले पढ़ के आए ना, तो ये सूत्र नंबर 94 से और 104 तक उन्हीं को ही पुनः खोला है कि जो विजिबल है वो मूर्त है, अनविजिबल है अमूर्त है, फीलिंग वाला है तो अमूर्त है, अनफीलिंग वाला है, ऐसे याद कर ले इनको। हाँ, बिल्कुल करना है। ये परिभाषाएं दी है, हमने जब उनको पढ़ा था तब भी टीकाकार ने इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हुए हमें समझाया था। हाँ। और अब यहाँ आचार्य जो है स्वयं ग्रंथ में समझा रहे हैं। तो ये 10 को दोबारा क्यों बताया फिर? व्युत्पत्ति का क्या मतलब है? व्युत्पत्ति का मतलब परिभाषा, डेफिनेशन। ठीक। पहले व्युत्पत्ति नहीं बताई थी, माने उसका शब्द का अर्थ नहीं बताया था, वहां तो केवल भेद प्रभेद कर दी, बाद में उनकी डेफिनेशन होता है। ठीक। व्याकरण में क्या नियम होता है, प्राचीन काल में जब अध्ययन कराते थे तो पहले सूत्रों को रटवाते थे, है ना, कि आप इनको मेथड को बस सूत्रों को रट लीजिए, शिष्य को समझ में नहीं आ रहा कि क्या है, बस उसको तो याद करना है। अब जब वो याद कर लेता था तब तो जैसे व्याख्यान शुरू करते थे एक एक सूत्र की, तो उसको अपने आप ही गुरुजी यहाँ तो वो सूत्र बाधा को प्राप्त होगा, और फिर ऐसे ऐसे करके इतना उसको समझ में आता था जल्दी से कि बस उसको अपने आप ही सारी व्याकरण समझ में आ जाती थी। तो कंठस्थ पद्धति उसमें चलती थी, जिसको पारायण पद्धति भी कहते हैं। और वर्तमान में तो फिर अलग हो गया पैटर्न से पढ़ाने का। ऐसे ही यहाँ पर समझ लेना है कि पहले आचार्य ने हमको भेद प्रभेद बता दिए कि इस द्रव्य के या इस पर्याय के इन गुणों के ऐसे ऐसे भेद होते हैं। अब फिर ये गुण कहते किसे हैं, तो यहाँ पर प्रश्न आने पर आचार्य उत्तर दे रहे। ठीक भैया जी। चलिए, अब यहाँ पर पर्यायों की व्युत्पत्तियां बता रहे हैं। पर्याय किसे कहते हैं? स्वभाव। स्वभाव विभाव रूपतया याति पर्येति परिणमति इति पर्याय। उदाहरण सूत्र क्रमांक 105। स्वभाव विभाव रूपतया याति पर्येति परिणमति इति पर्याय। देखिए, पर्याय शब्द जो बना वो कैसे बना? पर्येति से बना, परि प्लस एति। यहाँ पर्याय शब्द में अगर हम देखें तो परि उपसर्ग पूर्वक इण गतौ धातु या अय गतौ, सॉरी अय गतौ धातु है। अय का मतलब होता है गमन करना, जाना। तो परि आय माने पर्याय, तो जो सब तरफ से गमन करे, प्राप्त होवे, वो पर्याय है। किसको प्राप्त होती है वो? तो उत्तर दे रहे हैं स्वभाव विभाव रूपतया याति, अर्थात स्वभाव और विभाव के स्वरूप से जो गमन करती है, या पर्येति माने सभी ओर से प्राप्त होती है या कि परिणमन करती है, वह पर्याय कहलाता है। अर्थ बन गया इसका, जो स्वभाव विभाव रूप से सदैव परिणमन करती रहती है वह पर्याय है। ठीक है ना? माने या तो स्वभाव रूप पर्याय होगी या कि विभाव रूप होगी, परंतु रहेगी दोनों में से कोई एक नहीं। तो या तो स्वभाव रूप या विभाव रूप जो भी परिणमन चलता रहता है उसी को हम पर्याय कहते हैं। ये तो हमने समझा। आप लोगों ने भी अध्ययन किया अभी तक, पर्याय के विषय में पूर्व में भी आ चुका है। पर्याय में कौन से गुण पाए जाते हैं? हिंट देता हूं मैं, उत्पाद व द्रव्य में से पर्याय में कौन से गुण पाए जाएंगे? उत्पाद और व्यय गुण पाया जाएगा। और गुरु लघुत्व गुण, लघुत्व गुण हो उत्पाद और व्यय, उत्पाद व्यय पाए जाएंगे। ठीक है, क्या द्रव्य गुण नहीं पाया जाएगा? नहीं, पर्याय नहीं रहे। अच्छा, फिर हम प्रश्न करते हैं। ध्रुवी गुण रहेगा पर वो अर्थ पर्याय रूप रहेगा। व्यंजन पर्याय। हाँ, व्यंजन पर्याय रूप रहेगा। यस, हाँ। व्यंजन पर्याय में हम कथनचित द्रव्यपना भी सिद्ध कर सकते हैं।
माने दीर्घ काल में वो रहता है इस अपेक्षा से। चलिए देखिए विशेषार्थ। सूत्र क्रमांक 15 में गुण विकाराः पर्यायाः ऐसा कहा। परि प्लस आय बराबर पर्याय ऐसा होगा। तो परि का अर्थ है समन्तात, समन्तात माने सब तरफ से, चारों तरफ से, और आय का अर्थ होता है गतौ माने अयनम यानी गमन करना। तो जो चारों तरफ से अब उस अवस्था को प्राप्त होती है, किस अवस्था को? स्वभाव को या कि विभाव। स्वभाव और विभाव के भेद से पर्याय दो प्रकार की होती है। इनमें स्वभाव पर्याय किसे कहते हैं? बंधन से रहित शुद्ध द्रव्यों की अगुण लघु गुण की षड्वृत्ति हानि के द्वारा स्वभाव पर्याय होती है। बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए ये। सभी द्रव्यों में जो बंधन से रहित है, जिसमें कर्म इत्यादि का कोई बंधन नहीं है, ऐसे सभी शुद्ध द्रव्यों की जो पर्याय है, कौन सी पर्याय? अगुण लघु गुण की षड्वृत्ति हानि के द्वारा जो प्राप्त हो रही है वह स्वाभाविक पर्याय, वो कहलाएगी स्वभाव पर्याय। और दूसरी बंधन को प्राप्त अशुद्ध द्रव्यों की, अशुद्ध द्रव्य तो दो ही हैं, जीव और पुद्गल, उनकी पर निमित्तक माने दूसरे के निमित्त से होने वाली जो पर्याय है वो विभाव पर्याय कहलाती है। इसका कथन सूत्र क्रमांक 16 में आ चुका है। बाकी यहाँ हमको इतना जानना है कि जीव के अंदर जो अशुद्ध पर्याय है वो पुद्गल के निमित्त से, या पुद्गल की भी जो अशुद्ध पर्याय हो रही है वह स्वयं पुद्गल और जीव के निमित्त से प्राप्त हो रही है। ऐसे करके भैया जी फिर अपन ये मान सकते हैं कि संसारी जीव के स्वभाव पर्याय नहीं होती है? संसारी ऐसा जीव में कह स्वभाव, सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। संसारी जीव तो विभाव पर्याय ही है ना। जब तक संसार में परिनिमित्तक विभाव। तब तक विभाव पर्याय है, स्वभाव पर्याय सिद्ध अवस्था। ठीक। द्रव्य का लक्षण उत्पाद, व्यय और द्रव्य है। अर्थात द्रव्य में प्रति समय पूर्व पर्याय का व्यय और उत्तर पर्याय का उत्पाद होता रहता है। यही द्रव्य का परिणमन है। व्यय और उत्पत्ति होना, इसी का नाम परिणाम। सिद्ध जीव, पुद्गल का परमाणु, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, इनमें स्वभाव परिणमन होने से स्वभाव पर्याय होती है। माने इनमें भी उत्पाद व्यय तो हो रहा है, लेकिन वह अगुण लघु गुण से उत्पन्न होने वाला उत्पाद व्यय है। एक समयवर्ती उत्पाद व्यय, वो निरंतर बना रहने वाला नहीं है। वो एक समय में उत्पन्न हुई, नष्ट हो गई, और ऐसी परिणति वहां पर होती रहती है। संसारी जीव और पुद्गल स्कंद, ये दो अशुद्ध द्रव्य हैं और इनमें विभाव पर्याय होती है। आगे आपका कथन। हाँ भैया जी, पर पुद्गल परमाणु, इसमें और बातें ली वो तो ठीक है कि सिद्ध जीव, धर्म आकाश काल द्रव्य, पर पुद्गल परमाणु लिया यानी कि पुद्गल का एक परमाणु, और वो कभी रहता नहीं है। क्यों नहीं रहता? कैसे रहेगा? ऐसा कोई नियम थोड़ी है। उसमें शक्ति है कि वो अनेक परमाणुओं के स्थान दे सके, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि वो स्वतंत्र नहीं रहेगा। स्वतंत्र परमाणु भी रह सकता है। भेद और संघात तो चलता ही रहता है ना। तो भेद जो रहेगा, परमाणु की बात है। हाँ सिंगल परमाणु रहेगा, कोई आपत्ति नहीं है। रह सकता है, रह सकता है, और रह ना रहा, लेकिन कुल मिलाकर के वो परमाणु की अवस्था तो बनती ही बनती है। उस अवस्था को हम स्वभाव पर्याय कहेंगे। भले वहां पर अनेक परमाणु रह रहे हैं, उसके स्थान, उसमें शक्ति है, वो अलग बात है, परंतु वे अभी स्कंद नहीं हुए, वे बंधन को प्राप्त नहीं हो गए। अगर ऐसे मानोगे तो फिर वो परमाणु कैसे बनेंगे? ठीक है, बंधन को प्राप्त होने पर ही वे परमाणु स्कंद अवस्था को कहलाते हैं, अन्यथा वे परमाणु ही रहेंगे। भले ही एक स्थान पर रह रहे हैं, ये भी सुन लीजिए। और एक ही आकाश के प्रदेश में अनेक परमाणु रह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्कंद बन गए हैं। जब तक उनमें बंधन नहीं होगा तब तक वे स्कंद नहीं कहलाएंगे। ठीक है, वो सेपरेट सेपरेट शक्ति विशेष है कि वो रह सकते हैं एक स्थान पर। जैसे सिद्ध भगवान, अब सिद्ध भगवान एक स्थान पर रहते, इसका मतलब ये थोड़ी कि चिपक करके और बहुत मोटे मोटे हो गए, नहीं, वो अलग अलग सिद्ध है सारे के सारे। पूछिए। अपन मानेंगे ना सवाल नहीं, क्षमा चाहेंगे, आपके यहाँ नेटवर्क की समस्या है, आप लिख करके पूछिए, बिल्कुल भी समझ में नहीं आता।
भैया जी अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि देखिए सिद्ध जीव एक उसको मान सकते हैं अपन। धर्म अधर्म और आकाश द्रव्य ये तीनों अखंड द्रव्य ये हो सकते हैं एक प्रदेशी। काल द्रव्य में कालाणु एक प्रदेशी हो सकता है, ये भी ठीक है। पर पुद्गल परमाणु एक प्रदेशी किस कंडीशन में रहता है, कहाँ रहता है, क्यों रहता है, कब रहता है, ये नहीं समझ में आया। हाँ शक्ति है पर रहता नहीं है। रहता क्यों नहीं है, क्या आपत्ति रहने क्योंकि में? भैया जी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जब तक उद्गल परमाणु अकेला है, जब तक उसमें दूसरा उसका नहीं मिलेगा टुकड़ा, यानी कि एक ही टुकड़ा आखिरी टुकड़ा सबसे छोटा है, तो वो उसका वो एक प्रदेशी होएगा। और जब उसमें दूसरा मिल जाएगा, जब वो स्कंद बनेगा, जब वो प्रदेशी कहलाएगा ना। ऐसा भी तो कहलाएगा, आया है ना। वो उपचार से कहा गया, वो लेकिन ऐसा उपचार से बहुप्रदेशी कहा है। पर भी फिर सूत्र भी हम आपसे कहना चाहेंगे, तो आप लोग इस पर पर्याप्त, आज कोई हम आपको प्रश्न देते हैं, सब जगह चर्चा कीजिए, पर्याप्त चर्चा कीजिए इस पर। एक प्रदेश में अनेक उद्गल परमाणु रह रहे हैं, क्या वे परमाणु हैं या स्कंद बनते हैं, ये प्रश्न है। और इस पर आप चर्चा कीजिए जहां जहां से भी आती है। मुझे विश्वास है इस पर उत्तर आना चाहिए कि वे सब डिफरेंट डिफरेंट परमाणु ही हैं। भले अभी एक ही जब समय, रमण सागर महाराज जी ने तत्वात्सूत पढ़ाया भैया जी, तो उसमें उन्होंने बताया है कि पुद्गल परमाणु सिंगल उसमें रहता है और रह सकता है। रहेगा, कोई आपत्ति नहीं है, किस सिंगल भी कंडीशन रह रहा है। कंडीशन की क्या बात है इसमें? जब उसके टुकड़े होंगे और परमाणु अवस्था को प्राप्त होगा तो रहेगा ही। उद्गल के अंदर भेद और और संघात चलते भेद और रहेंगे। संघात तो प्रति समय चल रहा है परिणामन में। तो कभी भी वो जब भेद होते होते सिंगल भी बनेगा और फिर स्निग्ध और उपस्वाद होते हुए जब बंद होगा तो वो दोबारा स्कंद बनेगा। बार बार वो परमाणु उसमें अवस्था में भी आएगा और संघात की अवस्था में भी आएगा, इवन हम ये भी स्कंद पढ़ की के आए अवस्था में। हैं, इवन हम ये भी पढ़ के आए हैं पहले कि परमाणु में जो है दो प्रकार की अवस्था, एक समयवर्ती, और जब वही एक परमाणु बहुत लंबे समय के लिए एक ही अवस्था पे रह रहा है, परमाणु अवस्था में रह रहा है, तो वह उसकी व्यंजन पर्याय कहलाई थी। याद रखिए, परमाणु में व्यंजन पर्याय कैसे सिद्ध करेंगे, है ना, व्यंजन पर्याय भी शुद्ध हाँ अशुद्ध। लंबे समय तक रहने पे। हाँ, तो वो कैसे रहेगा फिर, जब आप मना ही कर रहे हो, उसको बना ही नहीं रहे हो, तो फिर कैसे लंबे समय तक रहेगा, रहेगा वो। और उसकी व्यंजन पर्याय वहां पर सिद्ध की थी हम लोगों ने। और ये हम आपको बता देते हैं, सूत्र क्रमांक आपने देखा होगा 24-25 के आसपास देखिएगा। अविभागी पुद्गल परमाणु हूं स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, सूत्र क्रमांक 25। अब स्वभाव पर्याय भी सिद्ध करनी है, द्रव्य की व्यंजन पर्याय सिद्ध करनी है। तो व्यंजन कैसे सिद्ध करोगे आप उससे, जब वो लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा। ठीक है, ठीक हाँ। चलो ये स्पष्ट हो गया, अच्छी बात। अस्तु, इस प्रकार से ये हो गया। स्वभाव उत्पत्ति को हम कल ले लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि हमको सारे स्वभावों के बारे में आ जाएगा, क्योंकि इसमें अब अस्ति नास्ति सारे स्वभाव आने वाले। अस्तु, और कोई विशेष प्रश्न हो तो पूछ लें, नहीं तो हम जन्म स्थिति के लिए आगे बढ़ते हैं।